जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों लोन रिकवरी हेल्प में सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, अगर आपके पास पैसा है तो पे कर दीजिए, नहीं है तो वो कंडीशन एक अलग है। जॉब चली गई है, बिजनेस में लॉस हो चुका है, या आप एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस चुके हैं जिस कारण आप लोन नहीं भर पा रहे हैं। आप एक लोन को चुकाने के चक्कर में दूसरे को चुकाने के चक्कर में तीसरे को चुकाने के चक्कर में चौथा, ऐसे करके आपके बहुत सारे पेडे लोन, मल्टीपल लोन हुए पड़े हैं जो कि एनबीएफसी के लोन है, और आपसे उनकी किस्त नहीं भरी जा रही, और लोन छोटे छोटे से हैं, लेकिन टेंशन आपको बहुत हुई पड़ी है, अगर नहीं भरूंगा तो ना जाने मेरे साथ क्या होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी को जानकारी देना चाहता हूँ, चाहे हमारा कोई पुराना सब्सक्राइबर है तो कोई नया जुड़ रहा है, सभी को जानकारी होनी जरूरी है कि अगर आपने एक लोन डिफॉल्ट कर दिया तो सबसे पहला जो मुख्य कारण इसका बनने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखना, आप ही का फायदा है, क्योंकि अगर आप अंत तक नहीं देखेंगे आप नुकसान कर बैठेंगे। उसके बाद फिर आप बोलेंगे अगर मुझे सही जानकारी होती तो आज मैं इन चीजों से निकल जाता। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को एक लाइक करना। लाइक का टारगेट 200 है, 200 लाइक करवा दीजिएगा। बाकी दोस्तों कमेंट में अपने शेयर का नाम और कंपनी का नाम जरूर लिखना, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जिसके रिकवरी नहीं आते लेकिन आपको डराया जाता है कि इसके रिकवरी एजेंट भी आ रहे हैं, हम आपके घर पे 2 बजे आ जाएंगे, 4 बजे आ जाएंगे। तो तमाम तरीके से पूछ लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाने वाले कमेंट में ही। और दोस्तों किसी भाई को अगर पर्सनली बातचीत करनी है तो पर्सनल बातचीत करने के लिए आपको नंबर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये कॉल बुकिंग का नंबर, यहाँ पर कॉल अपॉइंटमेंट बुक करवाकर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आज जो हम लोन के बारे में बात करने वाले हैं, अनसेक्योर्ड लोन, पेडे लोन, और आपके जो ये एनबीएफसी कंपनियां हैं जो कि आपको मंथली वाइज मतलब कि 6 महीने का या 1 साल का लोन देती हैं, या फिर आपको वन मंथ का लोन देती है, जैसे 1 महीने में आप उनका पैसा दे दीजिए। तो तमाम तरीके के छोटे छोटे लोन, ये नहीं कि बहुत बड़े 50,000 लाख की बात नहीं करो, छोटे लोन की बात करो, 10,000 20,000 30,000 इस ठीक है। अगर उससे आपका 40,000 का भी हो तब भी इसमें एडजस्टमेंट हो जाएगी, लेकिन समझना आपको पड़ेगा, नहीं समझेंगे कल को दिक्कत प्रॉब्लम बन जाएगी। दोस्तों एक लोन डिफॉल्टर, सच्चा लोन डिफॉल्टर वही होता है जो अपनी दिक्कत प्रॉब्लम को सोल्व करता है, ना कि उससे भागता है। तो आज भागना नहीं है, आज आपको इसमें टेंशन फ्री कर देते हैं आपको, तो आज आपकी मौज हो जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। देखो दोस्तों, आपने किसी भी एनबीएफसी या पेडे कंपनी से लोन लिया और आप उसकी किसी कारणवश किस्त नहीं भर पाए, कारण कुछ भी हो सकता है, इन द सेंस आपकी या तो जॉब चली गई है, बिजनेस में लॉस हो चुका है, मिस हैपनिंग हो चुकी है, घर पे किसी का जो कमाने वाला वो बीमार है, या फिर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के साथ हो चुकी है। आप ही जानते हैं, अगर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके साथ हुई है कमेंट में बता देंगे तो हो सकता है सभी लोग कमेंट में 11 से ज्यादा लोग जवाब देंगे। तो जितने ज्यादा कमेंट में जवाब देंगे आपको भी पता चलेगा कितने लोग हैं जो इस समय लोन की किस्त नहीं भर पा रहे और छोटे छोटे लोन है उनके। तो दोस्तों अब इसके बाद हम बात करते हैं, जो ये कंपनी है सारी की सारी एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, नॉन बैंकिंग कंपनी है। नॉन बैंकिंग कंपनियां कौन सी होती है? जिसका सिर्फ और सिर्फ कार्य आपको लोन प्रोवाइड कराने का होता है। इसका आपके बैंक से कोई भी लेना देना नहीं होता। जैसे एक बड़ा बैंक है एबीसी बैंक, बहुत बड़ा बैंक है, लेकिन ये छोटे बैंक मतलब कि सिर्फ और सिर्फ आपको माइक्रो फाइनेंस कंपनी जिनको बोला जाता है, आपको लोन प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। अब आपने इनकी लोन की किस्त नहीं भरी, आपने आज पहला दिन था, आपने इसकी लोन की किस्त नहीं भरी, और इन्होंने लगातार आपके साथ क्या दिक्कत प्रॉब्लम खड़ी कर दी, आपका सिविल जो है मेन, आपका सिविल पूरी तरह से डाउन करने का काम ये लोन कंपनियां करती हैं। इसमें ना ही किसी प्रकार की कोई जेल, ना ही किसी प्रकार का कोई भी ऐसा वैसी एक्टिविटी, घर पे रिकवरी एजेंटों को आना, ये तमाम तरीके से आप इस वीडियो के माध्यम से समझ जाएंगे, क्योंकि डरे हुए लोग हैं। डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। जो भी भाई डर जाता है वो हमेशा नहीं फंस के चला जाता है। अगर आपको बाहर निकलना है तो एक एक चीज समझनी होगी, समझ जाइएगा दोस्तों। ये सभी की सभी कंपनियां एनबीएफसी रजिस्टर्ड हैं, इनका मेन काम है आपके सिविल को डाउन करना, लेकिन ये आपको डरा कर बोलती हैं हम आपके घर पर आकर आपके घर पर सील लगा देंगे, हम आपके घर पर आकर बैठ जाएंगे जब तक आप पैसा नहीं दोगे। हम 3 बजे आपके घर पे टीम लेकर पहुंच रहे हैं, 4 बजे टीम लेकर पहुंच रहे हैं, हम आपके घर पे शाम को आएंगे, हम आपके घर पे सवेरे आएंगे, आज हम आ नहीं पाए हम कल आएंगे। तमाम तरीके से बोले जाने वाला एक झूठ जो कि आपको परेशान कर रहा है। आज से परेशान होने की जरूरत नहीं है, चाहे आपका किसी भी कंपनी से लोन है, चाहे वो 15,000 20,000 30,000। मैं आपको 2-3 कंपनियां कमेंट में बता दूंगा, कमेंट में पूछ लेना जो कंपनियां केस करती हैं 30,000 के लोन के ऊपर भी, ठीक है, कमेंट में बता दूंगा। बाकी सभी कंपनियां जो पेडे कंपनी हैं वो भी मैं बता दूंगा, एक पेडे कंपनी है उसका नाम भी बता दूंगा। अभी फिलहाल वही कंपनी देखी गई है जो केस कर रही है, और इसके अलावा कोई भी कंपनी केस नहीं कर रही है, लेकिन रिकवरी वाले आपका बेवकूफ बना रहे हैं, बहुत तरीके से बना रहे हैं। अब ये लोन कंपनी आपको कहती हैं कि हम आपके घर पर रिकवरी टीम भेजेंगे। पहली बात है, कोई रिकवरी टीम नहीं होती, रिकवरी एजेंट होता है एक अकेला, जो कि आपके घर पर आकर बोलता है कि आप लोन की किस्त क्यों नहीं भर रहे हैं। अगर वो लोन कंपनी के रिकवरी एजेंट हायर करके भेजते हैं तो अब आपको पहले समझना होगा
लोन कंपनी के रिकवरी एजेंट कहाँ कहाँ आते हैं। सबसे बड़ा आपका जो पेडे लोन कंपनी है, सबसे बड़ा उसका जाल फैला हुआ है इस समय। लोगों ने तमाम लोन ले रखे पेडे, और उसके जो रिकवरी एजेंट है अधिकतर आपको एनसीआर मतलब दिल्ली से सटीक 100 किलोमीटर के दायरे में इनकी रिकवरी एजेंसियां हैं जो कि आपके घर पर विजिट करवा रही हैं। दूसरा, दिल्ली में सबसे ज्यादा रिकवरी एजेंट पेडे कंपनियों के आते हैं। और जो ये आप देखते होंगे कुछ ऐसी ऐसी एनबीएफसी कंपनियां जिसके 15,000 20,000, अगर आपके घर पे किसी लोन कंपनी के रिकवरी एजेंट आए हैं तो आप भी बताना कमेंट के माध्यम से, ताकि कोई और व्यक्ति हो उस कमेंट से पता चल जाए कि इसके रिकवरी एजेंट आ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। देखो दोस्तों, रिकवरी एजेंटों का जो चलता है सिलसिला 3 महीने तक चलता है। अगर आप एक रिकवरी एजेंट को बोल देते हैं भैया मुझे मैं 3 महीने तक पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, अगर 3 महीने तक पेमेंट नहीं होगी तो रिकवरी वाला बोलता है 3 महीने के अंदर पेमेंट नहीं, मुझे अभी पेमेंट चाहिए। आपका जवाब एक ही होना चाहिए, भैया 3 महीने के बाद ही पेमेंट मिलेगी अगर आपके पास पैसा नहीं है तो। अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट मंथ में पे कर दूंगा, अगर आपको ये लगता है कि मैं नेक्स्ट मंथ पे कर दूंगा, तो वो आपके लिए सोने पे सुहागा। इससे आपका सिविल नहीं बिगड़ेगा। सिविल बिगड़ने की वजह से आपको फ्यूचर में लोन नहीं मिलते। ये कंपनियां आपके सबसे पहले सिविल पे इंपैक्ट डालती हैं। अगर आपने 10 कंपनी से लोन ले रखा है, अगर आपने किसी एक कंपनी को भी आपने किस्त देनी बंद कर दी, तो 9 की 9 कंपनियां जो सी होंगी, अगर आप उनको पैसा दे रहे होगे लेकिन सिविल आपका डाउन एक सिंगल कंपनी करती रहेगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब आप ये चाहते हैं कि भैया मैं हर किसी कंपनी का पैसा दूं, लेकिन अभी आर्थिक स्थिति खराब है, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। समय मांगने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता देता हूं, किसी एक्सपर्ट के माध्यम से अगर आप खुद जानकारी रखते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ लोन कंपनी को टाइम एक्सटेंशन प्रायर नोटिस ड्राफ्ट के माध्यम से भेज देना है। अगर आपके छोटे लोन है, ड्राफ्ट के माध्यम से एक नोटिस भेज दीजिए जिसमें आप 3 महीने का समय मांगिए। 3 महीने के समय के साथ साथ कंपनी आपको समय नहीं देगी, ये बात की पुष्टि है, नहीं देती कंपनियां। हर कंपनी कम समय नहीं देती हैं, लेकिन आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार अगर आप उनको एक नोटिस भेज देते हैं तो आपका जो एविडेंस है पक्का हो जाता है कि आपने लोन कंपनी को बताया था। कल को लोन कंपनी कोई भी आपके ऊपर केस करती है या आपके ऊपर कोई भी ऐसी वैसी प्रक्रिया करती है तो आपके पास एक एविडेंस होना जरूरी है। इसके बाद ये लोन कंपनियां क्या करती हैं, आपको लगातार आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजती है और सेम नोटिस कई बार भेज देती है। तो आपको ये ध्यान रखना, आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है तो उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन फाइल करवानी चाहिए। क्यों? आपने पैसा, देखो लोन कंपनी है, छोटी छोटी कंपनियां, देखो दिक्कत प्रॉब्लम कुछ नहीं है आपको, ना ही इसमें कोई जेल ये वो सब डराने के लिए बोला जाता है। आप इतना डर चुके हैं, डरना नहीं है, इसमें कोई जेल नहीं होती। आपको जेल भी बताऊंगा क्यों होती है, इस वीडियो के माध्यम से ही क्लियर कर दूंगा। अगर आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे तो सब कुछ क्लियर होगा। अब आपने जो नोटिस आ रहा है सेक्शन 25 का, 138 का, वैसे 138 का इसमें आएगा नहीं क्योंकि चेक बहुत ही माइक्रो फाइनेंस कंपनी, जो ये छोटी कंपनियां हैं, ऐप वाली कंपनियां हैं जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं, वो अधिकतर चेक नहीं लेती हैं। तो 138 का तो मुश्किल है, ठीक है ना। इसमें 25 का जरूर आपके पास आ सकता है क्योंकि आपकी ईसीएस लगी है, ईसीएस लगी हुई है, तो 25 का आपके पास नोटिस आ सकता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं 316 318 बीएनएस की। आजकल रिकवरी वाले आपको बार बार बोल रहे हैं हम आपके ऊपर 420 का केस कर देंगे। 420 जो केस होता था वो बंद हो चुका है दोस्तों, पहले ये ध्यान में रखिए। अगर कोई भी रिकवरी वाला आपको 420 करने के लिए बोल रहा है तो आप उसको साफ बोल देना, भैया आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप अनपढ़ हो। क्यों? क्योंकि 420 बंद होकर बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में 316 318 का केस दर्ज होता है, ठीक है ना। तो ये अगर केस, अगर वो इस बारे में बात कर रहे हैं तो फिर किसी एक्सपर्ट से पूछ लेना, हो सकता है वो आगे वाला बंदा समझदार हो, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब ये जो पेडे कंपनियां हैं ये आपको सेटलमेंट नहीं देती हैं टाइम से। आप ये सोचें कि मैं 3 महीने के बाद सेटलमेंट ले लूं, नहीं देगी। ये आपको 3 महीने तक एक फोर क्लोजर दे सकती है। मान के चले आपने 10,000 का लोन लिया, आपका चाहे पेडे कंपनी है चाहे आपका कोई भी एनबीएफसी कंपनी, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, ये पेडे कंपनी और ये सबका मिला जुला ही काम है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जो एनबीएफसी कंपनी होती है जो कि आपको 6 महीने का टाइम देती है, वो आपको सेटलमेंट दे देती हैं। वो किस प्रकार सेटलमेंट देती हैं? जो आपकी पेडे कंपनी है वो आपको 3 महीने तक लगातार आपको कहेंगे भैया फोरक्लोज करा लो। 10,000 का लोन था, उन्होंने पेनल्टी लगा के 50,000 कर दिया, 40,000 कर दिया, आपने 12,000 में आपका लोन क्लोज हो सकता है। लोन कंपनी को एक नोटिस भेज करके भैया मैं अपने लोन को खत्म करना चाहता हूँ, मुझे वेवर करके दे दीजिए, कंपनी वेवर दे देती है। अब ये सेटलमेंट कब देती है पेडे कंपनी? ये सेटलमेंट देती है आपको अंत में, जब इनका लोन राइट ऑफ चला जाता है। राइट ऑफ जाता है 9 महीने के बाद। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये कंपनियां, पेडे कंपनियां 9 महीने के बाद ही आपको सेटलमेंट देती हैं। अब इसके बाद हम करते हैं एनबीएफसी कंपनियां जो कि 6 महीने का, 3 महीने का, 1 साल का लोन देती हैं। इसकी सेटलमेंट किस प्रकार होती है? ये 6 महीने के अंदर अंदर आपको सेटलमेंट का ऑफर प्रदान कर देती है।
कुछ कंपनियां 40% में, कुछ कंपनियां 30% में, कुछ कंपनियां 20% में। जितनी ज्यादा डीपीडी, मान के चलो आपकी 210 दिन की आपकी लोन की डिफॉल्ट हो गया तो आपको 25% तक का भी सेटलमेंट दे देते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ जेल के प्रावधान किसको बनते हैं। जेल के प्रावधान उसको बनते हैं अगर आपके पास कोर्ट से नोटिस आया। पहले तो आपने नोटिस को इग्नोर नहीं करना, किसी भी नोटिस को इग्नोर ना करना। नोटिस को इग्नोर करोगे बुरा फंसोगे, क्योंकि नोटिस के माध्यम से कंपनी आपको फंसा सकती है। पहला आपके पास नोटिस आ सकता है कोर्ट के माध्यम से। कोर्ट के माध्यम से कोई नोटिस आ रहा है किसी एक्सपर्ट से जुड़कर, उस नोटिस पे अगर मान के चलो आप रहते हैं दिल्ली में, आपके ऊपर केस कर दिया, कलकत्ता में, हैदराबाद में या कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी केस कर दिया, तो उस एडवोकेट से जुड़िए। वो एडवोकेट इसमें आपको सब कुछ समझा देगा, आपको क्या करना है, इसमें प्रोसीडिंग लगवानी है, क्या करना है, जेल क्यों होती है। अब ये भी सुन लीजिए, आपके पास प्री कोग्नाइज का नोटिस आया, आपने इग्नोर कर दिया। उसके बाद आपके पास सम्मन आया, आपने इग्नोर कर दिया, उन्होंने वारंट इशू कर दिया, बेलेबल वारंट इशू करा, बेलेबल में आपने बेल नहीं लगवाई, उन्होंने आपके ऊपर नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिया। अगर आप नॉन बेलेबल पर भी नहीं पहुंचे तो आपको भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है कोर्ट के माध्यम से, जिसमें आपको 14 दिन की जेल हो सकती है। इसलिए बोलता हूं किसी भी लोन के मैटर में सीधा जेल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी होनी चाहिए। जब आपका सिविल डाउन होता है, ये सिविल डाउन करने वाली कंपनी है, अगर आप अपना सिविल ठीक करना चाहते हो सभी को फोरक्लोज कर दीजिए। सिविल आपको नहीं चाहिए, आप कहते हैं कि भैया मेरे को चैन की जिंदगी जीना है, देखो सिविल एक ऐसी आज की डेट में मजबूरी बन चुकी है व्यक्ति की कि भैया अगर आपका सिविल अच्छा रहेगा तो फ्यूचर में लोन मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों टेंशन मत लो, उम्मीद करता हूं जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।